परीक्षा कराने को लेकर 6 जुलाई को जो दिशा निर्देश जारी किया गया है वो बहुत ही संवेदनहीन है। ऐसे में पूरे देश में जब महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना महामारी के मामले लगातार आ रहे हैं, इस समय परीक्षा कराने का फैसला समझ से परे है। मार्च के तीसरे हफ्ते में ही लॉकडाउन के चलते तमाम छात्र छात्रा जो अपने घरों को जा चुके हैं, उनके पास हालत इस समय यह है कि न उनके पास किताबें हैं, न ही कोई स्टडी मटेरियल है और न ही कोई अन्य माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस समय परीक्षा कराने की स्थिति में न ही छात्र हैं, न ही उनके पास स्थिति है परीक्षा वो दे सकें। और बात यह भी है कि तमाम छात्र छात्रा जो दूर दराज इलाकों से आते हैं वो किस माध्यम से, किस साधन के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा दे पाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। और एक बात जो ये कही जा रही है कि परीक्षा कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एकेडमिक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तो ये बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही छोटी सोच है कि एकेडमिक क्रेडिबिलिटी सिर्फ परीक्षा मात्र से ही साबित होगी। परीक्षा के अलावा भी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को चेक करने का एक माध्यम होता है, तरीका होता है, मूल्यांकन के और भी तरीके होते हैं। तो और इस समय भी इस बात की ज़रूरत थी कि यह एक मौका था कि मूल्यांकन के अन्य तरीकों के बारे में भी सोचा जाए। ऐसे में जब जो है महामारी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो तमाम छात्र छात्रा की ज़िंदगी का भी सवाल है, उनके अभिभावकों के लिए भी ज़िंदगी का सवाल है। और पूरे देश में, हमारे प्रदेश में हालत ये है कि अस्पतालों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी नहीं है। लगातार डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। तो यह परीक्षा कराने का यह जो फैसला आया है, छात्र छात्रा, उनके परिवार के लोगों पर, उनके अभिभावकों के साथ साथ ये स्वास्थ्यकर्मियों पर भी एक बहुत बड़ा बर्डन डालेगा जो है। तो हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की तरफ से यह गुजारिश करते हैं यूजीसी से, एमएचआरडी से और साथ ही गृह मंत्रालय से भी यह गुजारिश करते हैं, जिसके दिशा निर्देश में परीक्षा कराने का यह फैसला आया है, कि यह फैसला वो वापस लें और बिना परीक्षा के ही छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। धन्यवाद।